तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। तो कहते हैं कि महाभारत से हम लोग की क्या सीख देती है और महाभारत से हम लोग क्या सीख सकते हैं, उस से हम लोग की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के 18वें दिन लगभग 80% जनशक्ति की मृत्यु हो गई थी। युद्ध समाप्त होने पर संजय उस स्थान पर आ गए जहां युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में। उसके मन में शंका थी कि ये युद्ध सचमुच हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या सच में इतना बड़ा जनसंहार होता है? क्या यही वह स्थान है जहां पराक्रमी पांडव और भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे थे? क्या सच ये वही जगह है जहां श्रीमद् भागवत गीता सुनाई गई थी? क्या ये सब सच में हुआ था या मैं भ्रम ही कर रहा हूं? तो तुम सच कभी नहीं जान पाओगे। एक शांत बुजुर्ग आवाज ने उसका कान पकड़ लिया। संजय ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक साधु खड़े थे। तो साधु ने नरम स्वर में उत्तर दिए, मैं जानता हूं कि आप यहां ये देखने के लिए आए हैं कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, लेकिन आप इस युद्ध के बारे में सच्चाई तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि असली युद्ध कैसा था। तो संजय ने कहा, तो बताइए। साधु ने कहा, महाभारत एक महाकाव्य है, एक वास्तविकता, लेकिन उससे भी अधिक ये एक दर्शन है। और ये कहकर वह हंसने लगे। साधु की मुस्कान देखकर संजय और भी मोहित हो गए और याचना करने लगे कि क्या आप मुझे वह दर्शन बता सकते हैं? तो साधु समझाने लगे कि दर्शन पांडव और कुछ नहीं बल्कि हमारी 5 इंद्रियां है। तो हमारी कौन कौन सी इंद्रियां है? आंखें जो दृष्टि देखती है, कान जो ध्वनि सुनता है, और नाक जो गंध लेती है, और जीभ उसकी स्वाद की पता लगाती है, और त्वचा जो छामने में उसकी स्पर्श भाग्य करती है। और करोड़ों सै विकार पदार्थ हैं जो हर दिन इन 5 पांडवों पर हमला करते हैं, लेकिन हम अपने 5 पांडवों को इस हमले से बचा सकते हैं। साधु ने कहा, संजय, आप जो कह सकते हैं उससे उनकी रक्षा करना कब संभव होगा? जब हमारे रथ के सारथी इन 5 पांडवों के मित्र भगवान श्री कृष्ण होंगे। साधु उत्तर बहुत खुश हुआ। साधु उस उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, श्री कृष्ण हमारी आंतरिक आवाज, हमारी आत्मा, हमारे मार्गदर्शक शासक है। अगर हम श्री कृष्ण को सुन रहे हैं तो हमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं बनता है। तो संजय को अब बहुत अर्थ समझ में आ गया था कि, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, तो करो दुष्ट, तो गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के उनके पक्ष में लड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, बड़े लोगों के प्रति आपकी धारणा बदल जाती है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि वे परिपूर्ण हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं उनको उनमें खामियां दिखाई देने लगती है, और एक दिन आपको निर्णय लेना पड़ जाता है। ये जरूरी है कि हम इन बड़ों की बात सुने या नहीं, वे हमारे लिए फैसला करें या हम खुद फैसला करें। इसलिए धर्म के ऐसे संकट में श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। संजय अब सब कुछ जानता था कि उन्होंने आखिरी सवाल पूछा कि फिर कर्ण पांडवों के खिलाफ क्यों खड़ा हो गए? आखिर में क्यों, बताइए। ये हमारे, लेकिन ये 100 विकारों के मित्र है। पश्चाताप जैसे कर्ण हो रहा है और कारण बताता रहता है
कि वह विकारों का समर्थन क्यों करना, यानी क्यों कर रहा है। हमारी वासना ऐसी है पश्चाताप और वह वापस चला जाता है। संजय की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्य महाभारत को सही मायने में समझा। वह कुछ ही दूरी पर कुरुक्षेत्र को देख खड़ा हो जाता है। वह साधु को प्रणिपात करने के लिए वापस मुड़ता है और देखता है कि वहां कोई भी नहीं है।